हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा शुरू। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे, एएमआईडी पीएम मोदी का भाषण टला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी द्वारा रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने पर बीजेपी का हमला, सिखों का अपमान बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। मणिपुर का नया मुख्यमंत्री यमुनम खेमचंद सिंह शपथ ग्रहण, विधानसभा सत्र बुलाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय बजट में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार पर जोर, सरल कर प्रणाली का प्रस्ताव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया, 1 लाख ड्राइवरों को जोड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित सेठी हाउस फायरिंग केस में हथियार सप्लायर गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता 4-5 दिनों में अंतिम, किसानों के हित सुरक्षित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008-2019 का डीए भुगतान का निर्देश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर सिखों के अपमान का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म, नया बीजेपी सरकार गठन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री शाह जम्मू में सीमा सुरक्षा जायजा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी के 30 और यूपी के 15 जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी का फैसला, यूपी में चाइनीज मांझे से मौत को हत्या माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। बेंगलुरु मेट्रो में 5% किराया वृद्धि 9 फरवरी से लागू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। आरएसएस प्रमुख भागवत धर्मांतरण और अवैध प्रवास जनसंख्या की असंतुलन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत ने यूएन को बकाया 35.18 मिलियन डॉलर चुकाया, ऑनर रोल में शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। चिनाब ब्रिज उद्घाटन पर पीएम मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। दावा, प्रधानमंत्री पे हमले की प्लानिंग की थी। मोदी बोले, कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसी वजह मैंने पीएम मोदी से कहा कि वे सदन में न आए। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि बुधवार को पीएम की स्पीच के दौरान कांग्रेस उन पर हमला करने की योजना बना रही थी। राज्यसभा में पीएम ने स्पीच दी। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता है,
हम मोदी को नहीं बोलने देंगे। ये कहते हुए तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। कुछ देर बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मोदी बोले, कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र इसलिए खोदना चाहती क्योंकि हमने खुद अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी। हमने पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसलिए वे मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी की स्पीच की 3 बड़ी बातें। पहला, मुझसे किसी ने पूछा, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा, रोज 2 किलो गाली खाता हूँ। दूसरा, चोरी करना कांग्रेस का खानदानी पेशा उन्होंने तो एक गुजराती सरनेम महात्मा गांधी को सरनेम भी चुरा लिया। तीसरा, देश आज़ाद हुआ तब भारत दुनिया की 6वीं बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे 11वें नंबर पर पहुंचा दिया था। आज हमने इसे 30वें नंबर पर लाने की दिशा में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 16 की मौत, कई मजदूर के फंसे होने की आशंका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खदान में धमाका हुआ। हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर अभी भी खदान में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। यह विस्फोट कोयला खनन के दौरान हुआ। धमाके की वजह साफ नहीं। धमाकों के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आसाराम के आश्रम पर बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट बोला, सरकार 32 अवैध ढांचे गिराएं। अहमदाबाद में आसाराम के मुख्य आश्रम पर बुलडोजर चलेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को 45,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जमीन पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जांच में यहाँ 32 अवैध ढांचे मिले हैं, जिन्हें तोड़ा जाएगा। इस जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। आश्रम सरकारी जमीन पर बना। आसाराम ने सबसे पहले साबरमती नदी के किनारे मौज कुटिया बनाई थी। धीरे धीरे इस कुटिया के आसपास निर्माण कार्य होता चला गया और इसे आसाराम मोटेरा आश्रम के नाम से पहचाना जाने लगा। यह आश्रम आसाराम से देश दुनिया के सभी आश्रमों का हेड ऑफिस भी था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पहले सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। ओला उबर की तरह ड्राइवर को कमीशन नहीं देना होगा। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी शुरू हो गई है। यह अभी दिल्ली, गुजरात और कुछ शहरों में चलेगी। भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पे काम करेगी, यानी ड्राइवर जितनी कमाई करेगा वह सीधा उसके पास जाएगी। वहीं पीक आवर्स में यूजर्स को ज़्यादा किराया भी नहीं देना होगा। अगले 2 साल में पूरे देश में चलेगी। भारत टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर से दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल रहा। अगले 2 साल में इसे देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों में भी शुरू करने का टारगेट है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। चांदी 28,123 रुपये सस्ती हुई, वहीं सोना 4,123 रुपये घटा। सोना चांदी के दाम 5 फरवरी में गिरावट देखने को मिली। सराफ बाजार में चांदी 28,123 रुपये गिरकर 2,54,349 रुपये प्रति किलो पे आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,123 रुपये सस्ता होकर 1,52,502 रुपये पे आ गया। सोने चांदी में गिरावट की 2 वजह हैं। पहला, प्रॉफिट बुकिंग। सोना चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। दूसरा, फिजिकल डिमांड में कमी। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई है। साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस बोला, भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भारत ने तेल खरीद रोकने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत से एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल भी खरीद किसी भी देश से करता है तो इसमें कोई गलत नहीं माना जाना चाहिए।
पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत उसे तेल खरीदना बंद कर रहा है। इस तरह का कोई भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई है। इन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली में ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। वहीं रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, हम जानते हैं कि रूस भारत का तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का इकलौता आपूर्तिकर्ता नहीं है। भारत हमेशा से दूसरे देशों से भी ये उत्पाद खरीदता रहा है। हम इसमें कुछ नया नहीं देखते हैं। ट्रंप का दावा, भारत उसे तेल खरीदना बंद करेगा। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के तहत उसे तेल खरीद रोकने को तैयार हो गया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इसके बदले भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और व्यापार से जुड़ी टैरिफ की रुकावटें भी कम करेगा। रूसी प्रवक्ता बोली, तेल खरीद दोनों देशों के लिए फायदेमंद। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने बुधवार रूस और भारत के बीच हाइड्रोकार्बन व्यापार जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा, भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हमें अपने भारतीय साझेदारों के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं। इस बीच रूस की एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के रूसी तेल की पूरी तरह छोड़कर किसी और देश का तेल लेना आसान नहीं है। नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के विशेषज्ञ इगोर स्कोव ने बताया कि अमेरिका जो तेल बेचता है वह हल्का होता है, जबकि रूस भारत को भारी और सल्फर वाला यूराइल क्रूड सप्लाई करता है, जिसका इस्तेमाल भारतीय रिफाइनरी करती हैं। उन्होंने कहा, अगर भारत अमेरिका में से हल्का तेल खरीदेगा तो उसे दूसरे तेलों के साथ ब्लेंड मिक्स करना पड़ेगा ताकि मशीनें ठीक से चल सकें। ऐसा करने पर भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, यानी कि भारत को अमेरिका से तेल खरीदना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ईरान ने फारस की खाड़ी में ईंधन तस्करी के आरोप में 2 विदेशी तेल टैंकर जब्त किए। 15 विदेशी चालक दल हिरासत में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। रूस और अमेरिका में यूक्रेन वार्ता में उच्च स्तरीय सैन्य संपर्क बहाल करने पर सहमति जताई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वाशिंगटन पोस्ट ने 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। शशि थरूर का बेटा प्रभावित, ट्रंप कवरेज बदलाव के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अलगवादियों के खिलाफ ऑपरेशन समाप्त किया। 216 मारे गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इमरान खान के बेटे ने पाकिस्तान पर वीजा अस्वीकार कर परिवार यात्रा रोकने का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। रूस ने कहा, भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दीपक चोपड़ा ने एप्स्टीन फाइल्स के नाम आने के बाद किसी गलत काम से इनकार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने न्यू स्टार्टअप पुतिन के 1 साल विस्तार प्रस्ताव को खारिज किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। रूस चीन की मौजूदगी पर चिंता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने ईरान को सत्ता विरोधी आंदोलन दमन पर चेतावनी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ट्रंप ने कोलंबिया को बीमार देश कहा। राष्ट्रपति पर कोकीन बिक्री का आरोप। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ने मॉस्को पर विजय दिवस पर सैन्य परेड आयोजित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। रूस यूक्रेन ने शांति वार्ता के बिना कैदियों को आदान प्रदान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टारमर ने एप्स्टीन पीड़ितों से मेंडलसन की झूठी बातों पर विश्वास करने के लिए माफी मांगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। भारत ने अमेरिका को अवैध ड्रग तस्करी पर कार्रवाई में सहायता दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत ने यूएन को 35.18 मिलियन डॉलर बकाया समय पर चुकाया, ऑनर रोल में शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान के परमाणु ठिकानों पे किलेबंदी, सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका चिंतित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद 5 अन्य देशों को निशाने पर लिया, चीन समेत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वैश्विक मीडिया राजस्व दबाव में, वाशिंगटन पोस्ट जैसे संस्थानों में छटनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज झमझम बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, आईएमडी ने ऑरेंज वॉच जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, एनसीआर समेत 30 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पश्चिम भारत में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री में गिरावट दर्ज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में 7 फरवरी को सुबह रात घना कोहरा, तेज हवाओं से कड़ाके की ठंडक बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में आंशिक बादल, दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान, सुबह हल्का कोहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी तक फिर बारिश, बर्फबारी की चेतावनी, आज हल्की बूंदाबांदी संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के पश्चिम जिलों में गाजियाबाद सहित में सुबह घना कोहरा, यातायात बाधित होने की आशंका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। तमिलनाडु में दक्षिणी तटों पर हल्की बारिश जारी, मछुआरों के लिए समुद्र में तेज हवाओं का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में कोहरे से रेलवे हवाई सेवाओं में देरी, तापमान धीरे धीरे गिरने का पूर्वानुमान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूरे देश में ज्यादातर स्थानों पर शुष्क मौसम, सिर्फ हिमालय क्षेत्रों और दक्षिण के कुछ भागों में बदलाव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। आरसीबी ने WPL 2026 फाइनल में डीसी को 6 विकेट से हराकर दूसरा खिताब जीता। स्मृति मंधाना की कप्तानी में ऐतिहासिक जीत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सूर्य कुमार यादव भारत पाक T20 विश्व कप मैच के लिए कोलंबो जाने को तैयार, फ्लाइट बुक हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ T20 विश्व कप का मैच का बहिष्कार किया। सलमान आगा ने फाइनल पर फैसला सरकार को सौंपा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय महिला टीम ने T20 विश्व कप से पहले रूस टीम को शुभकामनाएं दी। हरमनप्रीत और स्मृति ने संदेश जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल हरारे में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। T20 विश्व कप वार्म अप, न्यूजीलैंड ने यूएसए को 7 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड्स मैच रद्द। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। T20 विश्व कप वार्म अप मैच चेन्नई और बेंगलुरु, 3 PM मुकाबले आज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। श्रीलंका ने इंग्लैंड को ODI सीरीज के पहले मैच में स्पिनर्स के बदौलत 252 रन पे ऑल आउट कर जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रणजी ट्रॉफी, बंगाल कप्तान ईश्वरन ड्रिंक्स लेने जाते समय रन आउट सेंचुरी से चूके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी
विश्वराज जडेजा के नाबाद 165 से सौराष्ट्र फाइनल में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसेमीरो सीजन खत्म होने पर क्लब छोड़ेंगे, अनुबंध न बढ़ाने का फैसला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। WPL सोफी डिवाइन के ऑलराउंड परफॉर्मेंस से गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को हराया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। हॉकी इंडिया लीग सुरमा HC 6-1 से SG वाइपर्स को हराया, लेकिन प्लेऑफ से बाहर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अभिषेक शर्मा ने 5000 T20 रन पूरे कर क्रिस गेल को पछाड़ा, पावर हिटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग में एक ओवर में 32 रन ठोके, लीग का सबसे ऊंचा स्कोर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम में 100 मैच जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रो रेसलिंग अंतिम मिनट में डबल पॉइंट से नया ट्विस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। FC गोवा खिलाड़ियों और स्टाफ ने ISL सीजन के लिए वेतन में कटौती स्वीकार की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कलिंगा लांसर्स ने HIL में रांची रॉयल्स को हराकर दूसरा खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। SG पाइपर्स ने महिला HIL को शूट ऑफ में सांची बंगाल को हराकर पहला खिताब जीता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नया डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज नए अवसर मिलेंगे, करियर में प्रगति संभव, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। ऑफिस में बहस से बचें, बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर करें, प्रेम जीवन रोमांटिक। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मिथुन राशि की ओर। सरकारी काम पूरे होंगे, धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, प्रेम में पुरानी अनबन संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां, निवेश से बचें, वैवाहिक जीवन सुखमय। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि की ओर। बिजनेस में मुनाफा, प्रमोशन की संभावना, पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि की ओर। रिश्ते मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिरता, मेहनत का फल मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तुला राशि की ओर। आर्थिक मामलों में स्थिरता, पुराने मित्रों से मुलाकात, मानसिक शांति के लिए योग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृश्चिक राशि की ओर। बिजनेस में जोखिम ना लें, टारगेट का दबाव, दाम्पत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। धनु राशि की ओर। किस्मत साथ देगी, रुका पैसा आएगा, शादी का प्रस्ताव आ सकता है। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मकर राशि की ओर। जल्दबाजी से बचें, बजट का पालन करें, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि की ओर। शुक्र गोचर से लाभ, रिश्तों में गर्माहट, सकारात्मक रहें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मीन राशि की ओर। स्वास्थ्य में सुधार,
करियर समस्या हल, स्थान परिवर्तन के योग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।